Good morning. Good morning, everyone. आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वॉल्यूम चैप्टर 12 में हमें पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम तीन टॉपिक पढ़ना था, जिसमें कि पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ा चुके। तीसरा टॉपिक है वॉल्यूम, वो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। वॉल्यूम हम सॉलिड शेप्स का निकालते हैं, ठीक है। जो सॉलिड शेप्स होते हैं उन्हीं का वॉल्यूम हम निकालते हैं। तो ये जो पेरीमीटर और एरिया था वो 2D शेप, प्लेन शेप के लिए होता है, जो कि हम सीख चुके हैं। अब हम सॉलिड शेप्स में वॉल्यूम उसका निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए पहले जानो कि वॉल्यूम होता क्या है, बोलते किसको है। तो वॉल्यूम जो है किसी भी सॉलिड शेप या सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसके अंदर मौजूद स्पेस, ठीक है। किसी भी सॉलिड शेप में या किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में कितना स्पेस मौजूद है, वो अपने अंदर कितने चीजों को रख सकता है। तो जितना स्पेस उसके अंदर होगा उतना ही चीजों को वो अपने अंदर रख सकता है। तो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर जो मौजूद स्पेस है उसी को उस शेप का, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बोल सकते हैं या कैपेसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम और कैपेसिटी बोल सकते हैं दोनों, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड इट। किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम उसके अंदर मौजूद स्पेस की मात्रा होगी, ठीक है। उसके अंदर कितनी जगह है, कितनी स्पेस है, उसी के अमाउंट को हम बोलते हैं उसका वॉल्यूम या उसका कैपेसिटी। जैसे बाल्टी है, तो बाल्टी के अंदर कितना पानी आ सकता है, ठीक है, रख सकते हैं उसके अंदर कितना पानी। तो जितना पानी उसके अंदर आ सकता है एक बाल्टी के अंदर, उस बाल्टी का वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा या कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है। या कोई बोतल है, कोई बक्सा है, उसके अंदर कोई भी सामान कितना आ सकता है, रखा सकता है, तो उसको बोलेंगे उसका वॉल्यूम या उसका कैपेसिटी, ठीक है। सॉलिड शेप्स के जो कोई भी चीज रखने की क्षमता जो होती है उसी को उसका वॉल्यूम या कैपेसिटी बोलेंगे। अब सॉलिड शेप के बारे में आप पढ़े होंगे, सॉलिड ऑब्जेक्ट या शेप। सॉलिड ऑब्जेक्ट का सॉलिड शेप होता है। तो सॉलिड शेप में कैसे शेप को सॉलिड शेप बोलेंगे, वैसा शेप जिसमें 3 डायमेंशन, यानी लेंथ भी हो, विड्थ भी हो, हाइट, वैसे शेप को, वैसे ऑब्जेक्ट को हम सॉलिड शेप या सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हमारा बुक होता है, बुक में क्या होता है, लेंथ भी होता है, हाइट भी होता है, विड्थ भी होता है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है। तो बुक एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से डस्टर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें लेंथ भी होता है, विड्थ भी होता है, हाइट भी होता है। उसी तरह से हम जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे चारों ओर, उन सभी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में को देखने पे हमें कुछ कॉमन शेप्स दिखाई देते हैं, जो सॉलिड शेप में आप पढ़े हैं, ठीक है। वो सॉलिड शेप्स कौन कौन से हमें दिखाई देंगे, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो वो 5 तरह के ही शेप हमको दिखाई देंगे। एक होता है क्यूब, जिसका सभी फेस जो है स्क्वायर शेप होता है। दूसरा क्यूबॉइड, जिसका हर फेस जो है रेक्टेंगल शेप होता है। तीसरा होता है कोन। कोन वैसे ऑब्जेक्ट, वैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट या सॉलिड शेप को बोलते हैं जिसका शेप जो है एक, जैसे कि आइसक्रीम, कोन आइसक्रीम होता है, या कैप होता है, बर्थडे कैप, जिसमें इस तरह के ट्रायंगल का शेप दिखाई देता है, लेकिन नीचे से वो, ठीक है, सामने से हमें ट्रायंगल दिखेगा, नीचे से उसका बेस जो है सर्कल होता है। तो ऐसे शेप को कोन बोलते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसका शेप इस तरह का, जैसे कि आइसक्रीम का हो गया, बर्थडे कैप का हो गया, या रोड पे कंस्ट्रक्शन होते रहता है, रोड बनते रहता है, तो उसके वहां पे देखते हैं कि रोकने के लिए, गाड़ी आने जाने से रोकने के लिए वहां पे इस तरह के शेप में रखे रहते हैं।
सॉलिड ऑब्जेक्ट। तो ये सभी कोण से, ठीक है, कोण जो एक सॉलिड शेप है उसका एग्जांपल है। उसी तरह से सिलेंडर शेप होता है, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जिसका शेप सिलेंडर शेप होता है। सिलेंडर में क्या होता है, बेलनाकार, ठीक है, इस तरह का सिलेंडर जैसे इस तरह का आकार होता है, इसको बोलते हैं सिलेंडर, ठीक है। इसका ऊपर और नीचे का क्या सर्किल के शेप में रहेगा और ये पूरा इस तरह से, जैसे कि आपका सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर हो गया, पाइप हो गया, कोई डब्बा हो गया, ठीक है, ये सब इसी आकार में होते हैं, बेलनाकार इसको बोलते हैं, सिलेंडर शेप बोलते हैं। तो ये 4 शेप हो गए और एक होता है 5वां स्फीयर। स्फीयर जो बिल्कुल गोल होता है, हर तरफ से सर्किल की तरह दिखता है, जैसे कि ये डब्बा होता है, ठीक है, फुटबॉल हो गया, बॉल हो गया, कोई भी गोल शेप में जो है, ठीक है, बिल्कुल सब तरफ से गोल दिखता हो, जैसे बॉल है, फुटबॉल है, ये सभी स्फीयर शेप कहलाते हैं, ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका यही बेसिक 5 शेप्स दिखाई देते हैं सभी ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है, या यही 5 शेप में से कोई ना कोई होगा, कोई भी। जैसे बुक जो है वाइट के शेप में होता है, ठीक है, फुटबॉल बॉल ये सब स्फीयर के शेप में होता है, आइसक्रीम जो होता है या कैप, बटे कैप होता है, ये सब गोल के शेप में होता है। फिर ईंट हो गया, रूम का जो शेप होता है, बिल्डिंग का शेप होता है, वो सबकी वाइट के शेप में होता है। और क्यूब के शेप में आपके आते हैं, जैसे लूडो में खेलने वाला जो डाइस होता है वो क्यूब का शेप होता है। उसी तरह से आइस क्यूब होते हैं, चीनी जो होता है, चीनी का क्रिस्टल वो भी क्यूब शेप में होता है, ठीक है, चीनी के दुकान में होते हैं क्रिस्टल्स। तो इस तरह से ये सब जितने भी हमारे आसपास चीजें हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, उन सब का यही 5 बेसिक शेप्स होता है। तो इन सभी सॉलिड ऑब्जेक्ट में के अंदर हम कोई चीज कितना रख सकते हैं, उसके अंदर कितना स्पेस है, उसी को उस ऑब्जेक्ट का कैपेसिटी या वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। वॉल्यूम जो मापा जाता है, लिखा जाता है, ये वॉल्यूम जो है लिखा जाता है, इसको मापा जाता है, इसका नापने का जो यूनिट है, इकाई है, वो है क्यूबिक यूनिट, ठीक है, क्यूबिक यूनिट में मापा जाता है। ठीक है, तो क्यूबिक शेप में इसका मापा जाता है, क्यूबिक यूनिट में मापा जाता है। कोई भी सॉलिड शेप का जो वॉल्यूम होता है, कैपेसिटी होता है, उसके मापने का जो इकाई यूनिट है वो क्या है, क्यूबिक यूनिट। अब क्यूबिक यूनिट बोले, अब यूनिट के जगह पे हम सेंटीमीटर का यूज कर सकते हैं, मिलीमीटर का यूज कर सकते हैं, मीटर का यूज कर सकते हैं। लेंथ जो है वो सॉलिड शेप के साइज पे डिपेंड करेगा। अगर सॉलिड शेप बहुत बड़ा है, सॉलिड ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो उसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो हम मीटर का यूज कर सकते हैं यूनिट के रूप में, तो उसका वॉल्यूम जो है क्यूबिक मीटर में होगा। अगर मीडियम साइज का सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो उसको सेंटीमीटर में हम नाप सकते हैं उसके वॉल्यूम को, तो हम उसके वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर में नापेंगे। अगर बहुत ही छोटा है तो उसको हम क्यूबिक मिलीमीटर में नापेंगे। तो इस तरह से हम अलग अलग यूनिट का यूज करेंगे, लेकिन सब में क्यूबिक ही रहेगा, भले वो यूनिट उसका चेंज हो जाएगा, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लेकिन सबका क्यूबिक में ही यूज होगा, यूनिट उसका क्यूबिक ही होगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि कैसे हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सॉलिड शेप का नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट करके, ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट करके कि कैसे हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बॉक्स है, इस तरह से बॉक्स है, इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेते हैं,
समझ में आएगा। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कि है एक बॉक्स है, मान लीजिए कि ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में ठीक है ऊपर से एक खुला हुआ भाग है, ये इस तरफ से हर तरफ से ये क्या है बंद, ठीक है, इधर से भी क्या है बंद है, ये सब बंद है। ठीक है, ये इस तरह से बॉक्स है, बहुत लंबा बॉक्स है, यहाँ से इसमें रखना है तो इसके अंदर स्पेस। अब अगर इसके अंदर हम कोई क्यूब रखते हैं इस शेप में, ठीक है, इस तरह से क्यूब शेप में हो, इस तरह के शेप हम बहुत सारे इसमें रखते हैं, इस तरह से हम इसको इसमें रखते हैं तो इसमें कितने आ जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए ऐसे 3 आ जाए, फिर इधर भी रखेंगे, फिर इधर फिर इधर ऐसे करके पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कितने क्यूब इस बॉक्स में आ जाएंगे, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। तो ऐसे हम क्यूब को काउंट करके, नंबर ऑफ क्यूब काउंट करके हम इसका कैपेसिटी निकालेंगे। अगर मान लीजिए कि इसमें 12 ऐसे क्यूब आ जाएंगे, ठीक है, करके जा सकते हैं ऐसे 12 क्यूब, तो इस बॉक्स का कैपेसिटी क्या हो जाएगा 12 क्यूबिक यूनिट। ठीक है, मान लेते हैं ये एक जो है इसका 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, हर साइड में 1 सेंटीमीटर, इसका लंबाई भी 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर, तो हर तरफ से इसका 1 सेंटीमीटर है साइड तेज, तो इसका क्यूबिक यूनिट क्या हो जाएगा 1 क्यूबिक। ठीक है, जिस सॉलिड शेप का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक यूनिट हो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर हो या 1 मीटर, तो उतना क्यूबिक यूनिट का है। तो इसका सब 1 सेंटीमीटर है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसका क्या हो जाएगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा 1 क्यूब का। और ऐसा क्यूब अगर इसमें 12 हट जाएगा, 12 आ जाएंगे, तो क्या कहलाएगा, इसका जो कैपेसिटी हो जाएगा 12 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्यूब का 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, तो 12 क्यूब का 12 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस ऑब्जेक्ट में ऐसे 12 क्यूब रखे जा सकते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट का कैपेसिटी का वॉल्यूम 12 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम नंबर ऑफ क्यूब को काउंट करेंगे, ऐसे बॉक्स को हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्यूब काउंट करके अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपका एक्सरसाइज विल सी। ठीक है, एक्सरसाइज विल सी में हम नंबर ऑफ क्यूब्स या ब्लॉक्स कहें, ब्लॉक्स भी बोलते हैं उसको, तो नंबर ऑफ ब्लॉक और क्यूब्स को काउंट करके हम वो जो दिए हुए जो सॉलिड है शेप है, सॉलिड शेप, उसका हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कैपेसिटी निकाल सकते हैं। तो पहला हम देखते हैं 1 का ए में जो आप देख रहे हैं सॉलिड शेप, इसमें हम क्यूब को काउंट करेंगे कितने क्यूब है। अगर आप फिगर को देखेंगे एक्सरसाइज 12 सी के 1 का ए, इस फिगर में इस शेप में आपको क्यूब दिखाई देंगे टोटल 8 क्यूब। ठीक है, एक लाइन से 4 क्यूब है और फिर उसके पीछे 4 क्यूब, टोटल 8 क्यूब है। तो इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं वो लिखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्यूब्स 8। ठीक है, कोई भी फिगर में कितने क्यूब्स है वो काउंट कर लेंगे, काउंट हम कर लेंगे फिगर को देखकर इसमें कितने क्यूब है। इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स 8 है, इसका मतलब ये जो सॉलिड दिया हुआ है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड शेप। ठीक है, दिए हुए सॉलिड शेप का वॉल्यूम हो जाएगा 8 क्यूबिक सेंटीमीटर, 8 क्यूबिक सेंटीमीटर।
देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है मेजर ऑफ क्यूब्स ऑफ साइड 1 से, यानी ये जो सॉलिड शेप बना हुआ है 1 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब से बना हुआ है। तो 1 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब से बना हुआ है, मतलब उसका यूनिट क्या हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो चूंकि नंबर ऑफ क्यूब्स 1 है तो इसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है। ठीक है, जितने क्यूब्स होंगे उतना क्यूबिक सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम होगा। तो बस इसी तरह से हम काउंट करके पहले लिख लेंगे, उसका वॉल्यूम लिख लेंगे, सॉलिड स्टेट का वॉल्यूम लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, काउंट कर लेना है कि उस कितने क्यूब्स है, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं। ठीक है, जैसे एक और बता देते हैं, 1 का ही टी नंबर या एफ नंबर देखते हैं, उसमें बहुत सारे क्यूब्स, तो हम टी नंबर में देखते हैं, काउंट करते हैं इसमें कितने क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं वो काउंट करेंगे और लिखेंगे। तो 1 के डी में अगर काउंट करें नंबर ऑफ क्यूब्स तो देखें कि इसमें लंबाई में देखेंगे कितने क्यूब्स हैं, 1 2 3 4, 4 क्यूब्स रखे हुए हैं ऐसे लंबाई में, और चौड़ाई में देखें तो 3 क्यूब्स हैं। ठीक है, तो मतलब 4 क्यूब्स जो है 3 रो में है, 4 क्यूब 3 रो में है, टोटल कितने होंगे, 12 हो गए। ठीक है, एक कॉलम में फर्स्ट जो ब्लॉक्स है, नीचे का जो ब्लॉक्स है पूरे बेस में वो 4 और 3, 4 3 12, टोटल 12 क्यूब्स है नीचे। उसके बाद एक और है, हाइट में देखें 3 है, तो 3 है तो पहला जो है उसमें 12 हो गए, दूसरा में भी 12 होगा और तीसरा में भी 12 होगा। इस तरह से टोटल कितने हो जाएंगे, 36। ठीक है, 4 3 3। ठीक है, लंबाई में 4 क्यूब है, चौड़ाई में 3 क्यूब है और ऊंचाई में हाइट में 3 क्यूब है। ठीक है, इसको निकालने का शॉर्टकट तरीका है कि हम लंबाई में कितना क्यूब है वो काउंट करें। तो लंबाई में 4 क्यूब है, चौड़ाई में बगल से देखेंगे साइड में, चौड़ाई में 3 क्यूब है और ऊंचाई में देखेंगे नीचे से ऊपर काउंट करेंगे 3 क्यूब। सभी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36, मतलब इसमें टोटल 36 क्यूब है। तो ऐसे भी हम काउंट कर सकते हैं या ऐसे फिगर देख के भी हम काउंट कर सकते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ क्यूब्स टोटल 36 है। So therefore the volume of the given shape equal 36 cubic सेंटीमीटर। ठीक है, जितना क्यूब्स होगा उतना क्यूबिक सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम हो जाएगा। इसी तरह से एक्सरसाइज 12C का 1 और 2 दोनों बना देना। ठीक है, दोनों क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे, नंबर ऑफ क्यूब्स काउंट करने। अब आते हैं इसके आगे, सॉलिड शेप्स का वॉल्यूम निकालना। सॉलिड शेप्स में जो रेगुलर शेप होते हैं जैसे कि क्यूब और क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूब और क्यूबॉइड ये दो सॉलिड शेप का वॉल्यूम निकालना देखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पहले देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, एक्सरसाइज 26 कंप्लीट हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे निकालें। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालने से पहले हम क्यूबॉइड का शेप देख लेते हैं कैसा होगा। क्यूबॉइड का शेप इस तरह का शेप होता है, एक ईंट का जैसा शेप होता है। ठीक है, इस ईंट का शेप इस तरह का होता है। इस तरह का शेप होता है ईंट का, इसका इस तरह का ईंट होता है। ये क्यूबॉइड शेप है। अब क्यूबॉइड शेप है तो इसमें लंबाई क्या होगी, लंबाई इसको बोलेंगे, इसको L से डिनोट करेंगे। ठीक है, लंबाई L। चौड़ाई इसका क्या हो गया, चौड़ाई इसको मानते हैं। ठीक है, ये है चौड़ाई B ब्रेथ, और इसका मोटाई कितना, ये जो मोटा है इतना मोटा, इसको मोटाई मानेंगे।
मोटाई या हाइट जिसको बोलते हैं उसको h, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और मोटाई हाइट ऊंचाई। तो किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो हमें क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, l into v into h and then into width into height, ठीक है। किसी भी क्यूबॉइड शेप का क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ into width into height करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपका जो शेप दिया रहेगा उसमें दिया रहेगा इसका लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ऊंचाई कितना है, मोटाई कितना है, तो उसको वैल्यू रख के हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या करना है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट करना है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब क्यूब कैसा होता है, ये जैसे रेक्टेंगल दिख रहा है तो ऐसा ही सॉलिड शेप होगा, इसका केस हमें स्क्वायर दिखेगा, ठीक है, केस हमें स्क्वायर दिखेगा। जैसे कि एक स्क्वायर बना लेते हैं और स्क्वायर से फिर हम स्क्वायर से हम क्या करेंगे, ये हमको देखने में क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, तो इस तरह का शेप जो है क्यूब का है, ठीक है। ये हर तरफ से स्क्वायर दिखेगा, पीछे वाला भाग जो सामने से कर रहे हैं इसलिए हमें आगे का केवल स्क्वायर दिखेगा, आगे वाला का रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन ये सभी स्क्वायर ही दिखेंगे, ठीक है, पीछे से शेप। तो ये क्यूब है, तो क्यूब में ये जो होता है एज सब बराबर होता है, ठीक है, सभी बराबर होते हैं, इसको साइड बोलते हैं या एज। तो क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइड इनटू साइड इनटू साइड। जैसे हम क्यूबॉइड का निकालते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो यहाँ पे इसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बराबर होता है, सेम, इसलिए हम लेंथ ब्रेड्थ हाइट को साइड इनटू साइड इनटू साइड। तो इस फार्मूला से हम किसी भी क्यूब का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है, ये फार्मूला है, इसे निकाल सकते हैं। अब अगर हमें किसी क्यूबॉइड में हमको लेंथ मालूम करना है, क्यूबॉइड का लेंथ मालूम करना है, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए हम वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है। अब वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देते हैं ब्रेड्थ इनटू हाइट, ठीक है। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड निकालने के लिए वॉल्यूम बाय ब्रेड्थ इनटू हाइट करें। अगर हमें ब्रेड्थ निकालना है, चौड़ाई निकालना है, किसी क्यूबॉइड का चौड़ाई निकालना है तो हम वॉल्यूम बाय लेंथ इनटू हाइट लिखेंगे। और अगर हमें हाइट निकालना है, ठीक है, और अगर हमें हाइट निकालना है तो वॉल्यूम बाय ब्रेड्थ इनटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ करना है, ठीक है। यानी जो निकालना है, तीन होता है लेंथ ब्रेड्थ हाइट, उसमें से जो निकालना है उसको छोड़कर दो जो बच गए, जैसे हाइट निकालना है तो लेंथ और ब्रेड्थ, उसको हम वॉल्यूम बाय लेंथ इनटू ब्रेड्थ उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। वॉल्यूम सभी में पता है और उसके वॉल्यूम को हम उसके लेंथ और ब्रेड्थ के प्रोडक्ट से मल्टीप्लिकेशन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये फार्मूला है जिसके आधार पे आपको इसका हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो पूछा जाएगा उसके अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सभी फार्मूला है आपके बुक में दिया हुआ है, उनमें से आप देखेंगे, याद कर लेंगे, फार्मूला याद कर लेंगे, फार्मूला के याद नहीं आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, फार्मूला याद नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, इसलिए फार्मूला याद करना जरूरी है, फार्मूला जरूर याद कर लेंगे।
चलिए अब हम एक्सरसाइज 12 में, ठीक है, एक्सरसाइज 12 में कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं ताकि इसको समझ के आप आगे का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को बना पाए। ठीक है, एक्सरसाइज 12 के बाकी क्वेश्चंस को आप बना लें। तो इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस इसमें बता देते हैं। तो 12 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या लिखा हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है और निकालने के लिए क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग क्यूब्स ऑफ गिवन साइड। ठीक है, नीचे दिए हुए जो साइड्स हैं उसके क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, यानी ऐसा क्यूब जिसका साइड 2 मीटर है उसका वॉल्यूम निकालना। तो हम क्या बताएंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर क्या होता है, साइड इनटू साइड इनटू साइड। ठीक है, ये फार्मूला लिखेंगे और साइड क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, साइड 2 मीटर इनटू 2 मीटर इनटू 2 मीटर। अब ये सभी को मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, 2 * 4 = 8 और मीटर 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 क्या हो जाएगा, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर। ठीक है, इस तरह से 1 क्यूबिक मीटर हो गया वॉल्यूम जिसका साइड 2 मीटर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जो साइड दिया हुआ है क्यूब का उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, साइड इस फार्मूला का यूज करना है क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में का ए क्वेश्चन नंबर 2 का ए, इसमें एक सेट बना हुआ है। ठीक है, मतलब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फ्लोइंग क्यूबॉइड। क्यूबॉइड सेट दिया हुआ है, इसमें उसका वॉल्यूम आपको निकालना है, फाइंड करना है। तो आप ये जो क्यूबॉइड दिया हुआ है उसमें उसका देखिए कि लेंथ क्या है। ठीक है, लेंथ कितना क्या दिया हुआ है वो देखिए, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का लेंथ क्या है वो लिख लेते हैं। तो 6 सेंटीमीटर है। फिर इसका ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ लिखेंगे, ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड जो कि 4 सेंटीमीटर है। और उसके बाद हाइट ऑफ द क्यूबॉइड जो कि 2 सेंटीमीटर। ठीक है, जो दिया हुआ है क्यूबॉइड का सेट फिगर उसमें लेंथ कितना है वो लिख देंगे, ब्रेड्थ लिख देंगे, हाइट लिख देंगे। ये है वॉल्यूम निकालने के लिए। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए और इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ टू हाइट इनटू बी इनटू एच। अब ये जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट है उसका वैल्यू रखेंगे हम 6 सेंटीमीटर इनटू 4 सेंटीमीटर इनटू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर इनटू 4 सेंटीमीटर इनटू 2 सेंटीमीटर। इस तरह से हम अब इसको मल्टीप्लाई करें, 6 को 24 और 24 टू 48 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर जो यूज हुआ है तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, 48 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे बन जाएगा जैसे कि बता दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 से एक समझा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के एक समझा देते हैं कैसे बनाना है। ठीक है, इसको लिखना है, लिख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो बुक में भी दिया होगा, यहाँ पे जो लिख दिए बहुत ही आसान है। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट लिखना है, फिर उसका वॉल्यूम का फार्मूला लिख के फिर उसके लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का वैल्यू रख के मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका
आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पता है कंप्लीट द टेबल फॉर द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के लिए ये जो टेबल्स दिया हुआ है इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो टेबल में क्या दिया हुआ है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट और वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट और वॉल्यूम ये 4 कॉलम है। 4 कॉलम में से कोई एक कॉलम में क्या रहेगा, वैल्यू मिसिंग रहेगा, यानी कोई एक कॉलम में उसका वैल्यू नहीं दिया रहेगा। कहीं पे वॉल्यूम का वैल्यू नहीं रहेगा, कहीं पे हाइट का वॉल्यूम नहीं रहेगा, कहीं ब्रेथ का वैल्यू नहीं रहेगा, कहीं पे लेंथ का वैल्यू नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो जो मिसिंग रहेगा, जो नहीं दिया हुआ, उसको हमको फाइंड करना है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे कि 3 का ए में क्या दिया हुआ है, लेंथ 4 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर, हाइट 1 मीटर, वॉल्यूम मिसिंग है। तो वॉल्यूम हमें निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने लिखा है L into V into H। तो इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे क्योंकि हमको लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों दिया हुआ है, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला से निकालेंगे। लेकिन 3 का B, ठीक है, 3 का B अगर आप देखें तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। 3 का B हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का B नंबर देखिए। उसमें लेंथ में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ब्रेथ में क्या दिया हुआ है, मिसिंग। ब्रेथ जो है हमको नहीं मालूम, मिसिंग है, नहीं दिया हुआ है। उसके बाद हाइट 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ क्यूबॉइड 2 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड कितना दिया हुआ है, 60 क्यूबिक सेंटीमीटर, 60 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ये 4 चीज में से एक मिसिंग है, ठीक है। लेंथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, इसमें एक इसका ब्रेथ मिसिंग है। तो जो मिसिंग है, जो निकालना है, उसका हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ब्रेथ का फॉर्मूला क्या बनाएंगे, ठीक है। ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमने बताया था, वॉल्यूम बाय लेंथ इनटू हाइट, ठीक है। वॉल्यूम बाय लेंथ इनटू हाइट। वॉल्यूम कितना है, 60 क्यूबिक सेंटीमीटर, 60 क्यूबिक सेंटीमीटर। नीचे में क्या लिखेंगे, लेंथ इनटू हाइट। तो लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर और हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 से इसको कैंसिल कर देंगे, 6 टाइम्स 10 टू द 6, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 है, 2 की जगह 6, तो बच गया कितना, 3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड का ब्रेथ निकल गया 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से उसका फार्मूला यूज करेंगे, जो मिसिंग रहेगा उसका फार्मूला यूज करेंगे और वो निकाल लेंगे मिसिंग। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे और इसी तरह से आगे का क्वेश्चन भी बना लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। वर्ड में लिखा हुआ रहेगा कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, एक वुडन पीस इज 4 मीटर इन लेंथ। एक वुडन पीस, लकड़ी का एक टुकड़ा है जो लेंथ में 4 मीटर है, 2 मीटर इन ब्रेथ, चौड़ाई में 2 मीटर है और 5 सेंटीमीटर इन थिकनेस, और मोटाई में 5 सेंटीमीटर है। व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम क्या है। तो वुडन पीस जो लकड़ी का एक टुकड़ा है वो कैसा है, क्यूबॉइड शेप में है, उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ये फार्मूला लेके उस फार्मूला से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे और फिर जो दिक्कत होगा वो हम अगले क्लास में आपसे क्यूरी करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वो दिक्कत आपको कर देंगे। तो आप ये एक्सरसाइज 12C
और 12 बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे ऊपर। ठीक है, सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज आप दोनों एक्सरसाइज 12C और 12D कंप्लीट कर लेंगे, बना लेंगे। जिनको नोट करना है ये नोट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमें एक्सरसाइज 12C और 12D दोनों बता चुके हैं, समझा चुके हैं। आप इसको बना लेंगे ऊपर से।